स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं, पार्ट 2। आइए बच्चों नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं हम लोग, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस क्या होती है बच्चों यहाँ पे? इसमें बच्चों पहली कंडीशंस होती है कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है पहले, और ये लाइन आपने पहले भी देखा कि इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का है। ये कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ बच्चों ए, और ये डिस्टेंस ले लेता हूँ बच्चों ए, तो ए के कोऑर्डिनेट होंगे a, 0, और ये डिस्टेंस b ले लूँ बच्चों, तो b के कोऑर्डिनेट रहेंगे 0, b। तो बच्चों जो कंडीशन गिवन है कि इस गिवन लाइन पर ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस मेरा p हो गया, और ये जो नॉर्मल इक्वेशन है या परपेंडिकुलर इक्वेशन है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। मतलब जब भी आप नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ कि मुझे गिवन इक्वेशन, जिसकी इक्वेशन निकालनी है, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों, उस पर कोई ओरिजिन से परपेंडिकुलर हो, और जो परपेंडिकुलर लाइन है बच्चों गिवन लाइन पर, वो आपके पास एंगल होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ में कितना, थीटा। अगर ये दो कंडीशन है बच्चों तो हम अपने नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे इस पॉइंट को अगर मैं सपोज सी मार्क कर लूँ बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल थीटा, और इस ट्रायंगल में सी ओ ए में ये मुझे गिवन है बच्चों ए, और ये गिवन है पी। बच्चों देखते हैं इन ट्रायंगल सी ओ ए में अगर मैं हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस करता हूँ बच्चों, तो ओ ए अपॉन ओ सी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस इज कॉल्ड सेक थीटा, ए अपॉन पी इक्वल्स टू सेक थीटा, ए इक्वल्स टू पी सेक थीटा। बच्चों अगर ये एंगल मेरा थीटा है और ये एंगल मेरा 90 है बच्चों यहाँ पे, तो क्या मैं इस एंगल को निकाल सकता हूँ बच्चों? ये पूरा एंगल मेरा थीटा, ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, और ये 90 है बच्चों, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो अगर मैं ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, इन ट्रायंगल ओ बी सी में बच्चों, तो एंगल के सामने वाली साइड अब ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों, और 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा बच्चों बेस। तो अगर मैं हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर करता हूँ इस ट्रायंगल में बच्चों, तो ओ बी बाय ओ सी इक्वल्स टू कोसेक थीटा, तो बी इक्वल्स टू कोसेक थीटा, बी इक्वल्स टू पी कोसेक थीटा। अब बच्चों मुझे इस लाइन में इस इंटरसेप्ट ए और बी की वैल्यूज़ अगर मुझे मालूम है, तो मैं अपनी इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन यूज़ कर लूँ, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ए की वैल्यू पी सेक थीटा, बी की वैल्यू पी कोसेक थीटा। अब आपको मालूम है 1 बाय सेक थीटा कॉस थीटा होता है बच्चों, तो एक्स कॉस थीटा बाय पी, 1 बाय कोसेक थीटा होता है बच्चों साइन थीटा, तो ये हो जाएगा वाई साइन थीटा बाय पी। अगर आप एलसीएम लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। तो बच्चों ये मेरी नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के विभिन्न रूप। बच्चों देखते हैं कि किसी भी समीकरण को अगर मुझे ढाल अंतःखंड रूप या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर चेंज करना है तो कैसे हम चेंज करते हैं। तो आपको समीकरण गिवन था a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी बराबर 0। इस जनरल इक्वेशन को अगर मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या ढाल अंतःखंड में चेंज करना बच्चों, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको वो इक्वेशन याद हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन, तो वो इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि y आपका एक तरफ है, x और कांस्टेंट एक तरफ है, तो इस इक्वेशन में भी मैं बी वाई को लेफ्ट हैंड साइड रखूँ और इन दोनों टर्म्स को a इंटू एक्स प्लस सी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस एक्स माइनस सी। सेकेंड थिंग, द कोफिशिएंट ऑफ y, जो y का गुणांक है बच्चों वो 1 है, यहाँ पे y का गुणांक कितना b है, तो पूरी समीकरण को b से हम अगर भाग देते हैं, आपके पास b से b कैंसिल हो जाएगा,
y बराबर a माइनस बी बाई एक्स माइनस सी बाई बी। इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर कर दूं बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे m है, कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास यहाँ पे माइनस a अपॉन b है, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू हो जाएगी m बराबर माइनस a बाई बी। और जो इंटरसेप्ट है बच्चे, अंतःखंड है, वो c है, और c की जगह कितना आ रहा बच्चों, माइनस सी बाई बी, तो c की जो वैल्यू होगी माइनस सी बाई बी। जो इस तरह से किसी भी गिवन समीकरण का अगर मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है तो हम इस तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। बच्चे दूसरा फॉर्म भी है अंतःखंड रूप या इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको इसकी इक्वेशन अगर याद होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये आपके अंतःखंड या इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है। तो किसी भी समीकरण को या किसी भी जनरल इक्वेशन को मुझे अगर अंतःखंड रूप में रूपांतरित करना है बच्चों, तो आपकी गिवन इक्वेशन है a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सबसे पहली चीज़, इस कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लें बच्चों, तो a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस सी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में आपके पास 1 है, और मुझे अगर यहाँ पे माइनस सी की जगह 1 लाना है तो माइनस सी से डिवाइड कर दें, तो मैंने माइनस सी से पूरे समीकरण को भाग दे दिया बच्चों। तो ये माइनस माइनस प्लस, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। दूसरी चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ पे x का गुणांक 1 है, जबकि यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई है बच्चों, a, या कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे a है। और मुझे 1 बनाने के लिए इस समीकरण को या इस टर्म को बच्चों में किस तरह से चेंज कर सकता हूँ, x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी। अब बच्चों इस समीकरण को यदि मैं इस समीकरण से अगर कंपेयर कर दूँ, तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगा बच्चों x अपॉन ए, ये x का इंटरसेप्ट है, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस सी अपॉन ए, और y अपॉन बी है, ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, और इसकी जगह कितना आ जाएगा, माइनस सी अपॉन बी, तो b की वैल्यू माइनस सी अपॉन बी। इस तरह से हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं लंब रूप या नॉर्मल फॉर्म। आपकी जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस सी। और बच्चों ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो इस वैल्यू को हमेशा अपने को पॉजिटिव रखना है, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू सी। इसको पॉजिटिव बनाने के बाद अब आपको पूरी समीकरण को डिवाइड करना है अंडर रूट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से। तो इसको डिवाइड करने के बाद देखिए हमारा जो समीकरण है बच्चों वो हो जाएगा माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा ये आपके पास, ये पूरी की वैल्यू बन जाएगी आपके पास कॉस थीटा, और जो कोफिशिएंट ऑफ वाई होगा बच्चों ये बन जाएगा साइन थीटा, और ये पूरी वैल्यू होगी बच्चों पी के बराबर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आपको याद हो कि नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन थी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन parallel to the line 3x minus 4y plus 2 equals to 0 and passing through the point minus 2, 3। रेखा 3x minus 4y plus 2 equals to 0 के समानांतर और बिंदु minus 2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। अगर आपको गिवन है यहाँ पे एक रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और इस रेखा के पैरेलल या समानांतर एक रेखा जिस पे एक बिंदु है माइनस 2, 3, और ये रेखा इस रेखा के समानांतर है या पैरेलल है, और मुझे इस रेखा की इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए रेखा की इक्वेशन निकालने के लिए आपको कंडीशन गिवन है बच्चों यहाँ पे कि इस रेखा पे एक बिंदु है, लेकिन कहीं भी इस रेखा का स्लोप के बारे में या
रेखा की ढाल के बारे में कोई भी यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक चीज़ बोला उसने कि ये रेखा इस रेखा के समानांतर है। और आपने देखा था कि जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो उनके ढाल क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, या उनके स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम इस रेखा का अगर स्लोप निकालें बच्चों, तो अभी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, तो आपके पास इक्वेशन है 3x - 4y + 2 = 0 और 4y = 3x + 2 एंड y = 3/4 of x + 2/4। और ये बच्चों जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये बन जाएगा आपके लिए स्लोप। चूँकि ये वाली रेखा इस रेखा के समानांतर है, तो इस रेखा का जो स्लोप है बच्चों ये है 3/4, और इस रेखा का स्लोप अगर m2 है बच्चों, और ये रेखा इस रेखा के समानांतर है, तो इस रेखा का भी स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4 के बराबर। तो m1 = m2, तो 3/4 = m2। यदि मुझे इस रेखा का स्लोप मिल गया यहाँ पे 3/4, और मुझे इस रेखा पे एक बिंदु है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि y - y1 = mx - x1। ये इक्वेशन जिसमें एक बिंदु से पास हो रही है और उस रेखा का स्लोप या ढाल गिवन है बच्चों। तो इक्वेशन हो जाएगी y - 3 = 3/4 x + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों इसको, तो 4y - 12 = 3x + 6। आप चाहे वेरिएबल एक तरफ या सारी वैल्यूज़ को एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 3x - 4y - 18 = 0। तो बच्चों ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। या बच्चों इस समीकरण को आप 3 से डिवाइड कर दें तो समीकरण हो जाएगा x - y - 6 = 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 2y + 3 = 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2। रेखा x - 2y + 3 = 0 पर लंब और बिंदु 1, -2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है बच्चों। आपको गिवन है एक रेखा x - 2y + 3 = 0, और इस रेखा पर एक और रेखा जो लंब है या परपेंडिकुलर है बच्चों, और ये रेखा 1, -2 से पास होती है बच्चों या गुजरती है। तो सबसे पहली चीज़ देखें, फिर से हमें दिया हुआ कि इस रेखा का अगर हमें समीकरण निकालना है जो कि बिंदु 1, -2 से पास होती है, लेकिन इसकी स्लोप नहीं बच्चों। तो स्लोप की कंडीशन दिया है यहाँ पे कि ये वाली रेखा इस रेखा पे लंबवत है, और आपको कंडीशन मालूम है कि जब दो रेखा परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन होती है m1 m2 = -1। बच्चों एक और तरीके से हम लाइन के स्लोप को निकाल सकते हैं। तो जैसे सपोज अगर m1 में इस लाइन का स्लोप ले लूँ, तो फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हम इस वाली रेखा का स्लोप निकाल सकते हैं बच्चों। तो m1 कितना आ जाएगा मेरा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई है 1, और y के साथ क्या मल्टीप्लाई है बच्चों, -2। तो ये स्लोप हो गया बच्चों 1/2। इस रेखा का स्लोप आपने डायरेक्ट निकाल दिया 1/2, और इस रेखा का स्लोप आपको नहीं मालूम है, इसको निकालना बच्चों। और कंडीशन गिवन है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और इस कंडीशन को हम अगर अप्लाई कर दें तो 1/2 × m2 = -1, तो m2 इज़ -2 बच्चों। अब मुझे अगर इस रेखा का स्लोप मालूम है और इस रेखा पे एक बिंदु मालूम है, तो स्लोप 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इस रेखा का समीकरण को निकाल सकते हैं। तो वो इक्वेशन हो जाएगी बच्चों आपका y - y1 = m x - x1, तो y + 2 = -2 x - 1, तो y + 2 = -2 + 2। बच्चों अगर हम सारी वैल्यू वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी -2x - y। बच्चों अगर यहाँ पे देखें तो +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, और मैं अगर शिफ्ट कर दूँ तो 2x + y = 0। ये आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास जो उस रेखा का समीकरण जो इस रेखा पर क्या है, लंबवत है या परपेंडिकुलर। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक बिंदु की रेखा से दूरी या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो बच्चों अगर लाइन की इक्वेशंस अगर मैं इस तरह से ले लूँ अपने इंटरसेप्ट फॉर्म में बच्चों, ये इक्वेशन अगर मैं ले लेता हूँ
ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और एक बिंदु मैंने P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इस बिंदु की इस रेखा से दूरी। जब भी हम दूरी निकालते हैं बच्चों तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है या लंबवत होती है। तो ये दूरी आपके पास निकालनी है सपोज PA। तो जो दूरी है बच्चों यहाँ पे, या डिस्टेंस AP, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे कि जिस बिंदु से मुझे जिस रेखा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है या लंब ड्रॉ करना है, x और y की जगह पे मुझे उसका कोऑर्डिनेट ले लेना बच्चों यहाँ पे। तो x की जगह मैं यहाँ पे x1 रख दूँ बच्चों यहाँ पे, तो ax1, और y की जगह बच्चों अगर मैं y1 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो b इंटू y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। और बच्चों जो कि ये दूरी नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि पॉइंट की पोजीशन पता नहीं होती हमें, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए वी हैव टू टेक इन मॉडुलस। तो ये सूत्र हो जाएगा बच्चों कि एक बिंदु से रेखा की अगर दूरी निकालना हो तो मुझे उस समीकरण पे x की जगह x का कोऑर्डिनेट रखना है, y की जगह y का कोऑर्डिनेट रखना है, अपॉन अंडर रूट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x minus 4y minus 26 equals to 0। बिंदु 3, -5 की रेखा 3x minus 4y minus 26 equals to 0 से दूरी ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है। आपको एक लाइन गिवन है जिसकी इक्वेशन है 3x minus 4y minus 26 equals to 0, और इस रेखा पर बिंदु 3, -5 से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो बच्चों जो डिस्टेंस होगा P है आपका, तो गिवन समीकरण पर x और y की जगह पे x की जगह x वाला कोऑर्डिनेट और y की जगह y वाला कोऑर्डिनेट रखा बच्चों आपने। मॉड के अंदर 3 इंटू 3 -4 इंटू -5 -26 अपॉन अंडर रूट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मॉड में बच्चों। और इसको अगर अपन हल कर लें बच्चों यहाँ पे तो 9 + 20 - 26 अपॉन 9 + 16 बच्चों, तो 20 + 9 29 -6 3 और 9 + 16 25 स्क्वायर रूट 5। तो बच्चों जो डिस्टेंस होगा आपका वो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 3/5। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ स्मॉल p इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercepts on the axis are small a and small b, then show that 1/p square equals to 1/a square plus 1/b square। यदि स्मॉल p मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड a और b हो, तो दिखाइए कि 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है। आपको बच्चों यहाँ गिवन है एक रेखा जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कट करती है। x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेप्ट आपको गिवन है स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो बच्चों ये लाइन हो गई आपकी AB, ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस B। बच्चों इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है P से। बच्चों इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा घुमा के अपने तरह से लिखूं तो शायद हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये लाइन बच्चों आपकी x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, और इस पर एक पॉइंट ओरिजिन है बच्चों 0,0, और मुझे ये डिस्टेंस गिवन है P के बराबर, और मुझे निकालना है कि जो OA डिस्टेंस है वो आपका 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो अभी हमने देखा था किसी बिंदु से किसी रेखा पर अगर हमें लंब डालना हो बच्चों तो x और y की जगह पे हम x और y की जगह उसका x वाला कोऑर्डिनेट रख देते हैं जिस बिंदु से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। तो 0/a 0/b -1 इसको भी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया अपॉन अंडर रूट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। और ये बच्चों पूरा की पूरा डिस्टेंस किसके बराबर गिवन है मुझे P के बराबर गिवन है। हालांकि ये वैल्यू हमें मॉड में लेनी है बच्चों। तो 0/a 0/b तो पूरा 0 हो गया, -1 और -1 का मॉडुलस कितना हो जाएगा बच्चों +1।
P इक्वल्स टू 1/√a² प्लस 1/b²। अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/p। दोनों पक्षों में अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड बच्चों, तो आपकी समीकरण हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/p²। और यही मुझे प्रूव करना था बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 इक्वल्स टू 0। बिंदु -1, 3 से रेखा 3x - 4y - 16 इक्वल्स टू 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है। आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x - 4y - 16 इक्वल्स टू 0 और इस लाइन पर आपको -1, 3 से कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बच्चों। और एक मिसकॉन्सेप्ट होता है बच्चों कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कोई इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बच्चों। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है दो परपेंडिकुलर लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये जो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहली चीज़ मुझे इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी बच्चों। इसको अगर मैं कोई बिंदु P ले लूँ बच्चों यहाँ पे, तो मुझे समीकरण निकालना पड़ेगा PA का बच्चों। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन में देख चुका है कि किसी गिवन लाइन पर किसी पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है बच्चों, तो इसका सबसे पहले मैं स्लोप ले लेता हूँ। स्लोप बच्चों, इस लाइन का स्लोप अगर अपन m1 ले लें तो m1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों 3/4। और इस PA लाइन का स्लोप अगर मैं m2 ले लूँ बच्चों, और ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। तो 3/4 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, m2 इक्वल्स टू -4/3। तो बच्चों जो इस गिवन लाइन पर जो PA लाइन जो परपेंडिकुलर है, अगर मुझे उसका समीकरण निकालना है तो मुझे देखिए दो चीज़ें दी हैं। एक तो वो -1, 3 से पास होती है बच्चों, और उस लाइन का स्लोप गिवन है -4/3। तो इक्वेशन ऑफ PA y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। तो y - 3 इक्वल्स टू -4/3 x + 1। बच्चों उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, तो 3y - 9 इक्वल्स टू -4x - 4। तो -4x - 3y + 5 इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों उस रेखा का समीकरण हो जाएगा जो गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है। अब ये समीकरण दूसरा और ये समीकरण पहला बच्चों, इनका हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बच्चों बहुत आसानी से निकल सकता है। बच्चों क्लास 10th में हमने दो समीकरण को सॉल्व करने वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो किसी भी विधि से बच्चों, आइदर एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से हम सॉल्व करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालेंगे, और जो भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा बच्चों, वही हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, (3x - 4y = 16 -4x - 3y = -5। हालांकि चाहे तो बच्चों हम लोग उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे समीकरण को। अब देखिए अगर मुझे y का यहाँ कोफिशिएंट -4 है, y का यहाँ पे 3 है, तो समीकरण 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, समीकरण 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इनके y के कोफिशिएंट बच्चों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9x - 12y = 48, 16x + 12y = 20 बच्चों। और चूँकि दोनों अपोजिट साइन ही है, कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। 16 + 9 25x = 68 और x = 68/25। तो बच्चों मुझे x का मान मिल गया 68/25। इस मान को समीकरण 1 या 2 में रख के मैं y का मान निकाल सकता हूँ बच्चों। x का मान अगर मैं समीकरण में 1 रख के y का मान निकालूँ, 3 × 68/25 -4y = 16, 4y = 3 × 68/25 -16। बच्चों यहाँ अपन एलसीएम ले लें तो 25 एलसीएम आ जाएगा।
इस तरह से बच्चों y का मान आ जाएगा मेरा -49/25। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बच्चों ये मेरा आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स y माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड √3y माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। y माइनस √3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और √3y माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है। आपको गिवन है बच्चों लाइन्स y माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड √3y माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो सबसे पहले मुझे अगर दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है तो मुझे पहले इनका स्लोप निकालना होगा बच्चों। और स्लोप के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। मान लीजिए मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये स्लोप मेरा m1 आ जाएगा बच्चों। और इस लाइन का स्लोप हो जाएगा बच्चों माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y बराबर m2। अगर मुझे दो लाइन के स्लोप्स मालूम है बच्चों और मुझे उनके बीच अगर एंगल निकालना तो मेरा फॉर्मूला मुझे मालूम है tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लें बच्चों हम लोग। तो m2 मुझे गिवन है 1/√3, m1 गिवन है बच्चों √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1/, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 1 माइनस 3/√3 अपॉन 1 प्लस 1 2 बच्चों, तो आपके पास -2 अपॉन √3/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। -1/√3 जो कि मॉड है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बच्चों आपकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल्स टू m1x प्लस c2। चूँकि दोनों रेखाएं पैरेलल हैं बच्चों तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस इक्वेशन को अगर मैं सारे वेरिएबल अगर एक तरफ शिफ्ट कर लूँ तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों m1x माइनस वाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0, m1x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और मुझे जब भी दो पैरेलल रेखाओं के बीच अगर डिस्टेंस निकालना बच्चों तो मेरा फॉर्मूला इज सेइंग d इक्वल्स टू मॉड के अंदर बच्चों दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस बच्चों, या तो मैं c1 माइनस c2 कर सकता हूँ या c2 माइनस c1, c1 माइनस c2 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों क्योंकि मॉड है, अपॉन अंडर रूट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, m1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस 1। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल्स टू 0। आइए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का हल क्या है। आपकी इक्वेशन है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू 0, 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल्स टू 0। तो जो आपने सूत्र पढ़ा था दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी d इक्वल्स टू मॉडुलस c1 माइनस c2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये अपन अप्लाई कर दें बच्चों यहाँ पे। तो कांस्टेंट c1 माइनस 34, कांस्टेंट c2 31 अपॉन अंडर रूट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 15 प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 8। तो -65 225 प्लस 64 और बच्चों इसका सम हो जाएगा आपके पास 225 प्लस 64 इज़ 289 और 289 का स्क्वायर रूट जो होगा बच्चों 17, तो 65/17 बच्चों ये आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों कुछ हम होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं और जितना भी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है उनकी मदद से इन होमवर्क के क्वेश्चन को हल कीजिए बच्चों। तो ये रहे बच्चों क्वेश्चन आपके।